हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की क्लास 10th के 2020-21 के लिए जो संशोधित या यह कहें कि रिवाइज जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, इस सिलेबस के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे इन्होंने बता रखा है इसी टाइम टेबल को देखते हुए हम बात करेंगे। जो इन्होंने एक सारणी दी है, टेबल दी है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। आप लोगों को पता होगा बेसिकली आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो टोटल टाइमिंग आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। इसके अलावा 80 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र जो पेपर आएगा वो आएगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे और इसके अलावा टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब इसमें से बात करें कौन कौन सी एक्सरसाइज कितने कितने मार्क्स की आएंगी, तो देख लेते हैं। हमें आपकी बुक के 9 सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 9 सेक्शन में सबसे पहले बात करें वैदिक मैथ इंडिविजुअल सेक्शन है जो 5 नंबर का आएगा आपका। इसके अलावा बीज गणित जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज आती है 2, 3, 4 एंड 5, तो ये आपके 13 मार्क्स के आएंगे। इनमें से क्या चीज हटाएगी वो देख लेंगे हम। इसके अलावा त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर आता है 6, 7, 8, ये चैप्टर टोटल आपका 12 नंबर का होता है। ये आपका 9वां चैप्टर आता है, ये 6 नंबर का आता है। जो ज्योमेट्री है आपके पास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है। सिर्फ ज्योमेट्री वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके आते हैं 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर। ये चैप्टर आपके 20 मार्क्स के हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ज्यामिति मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपका आता है 10th मार्क्स का, जिसमें आपके चैप्टर आते हैं 15, 16 और सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका चैप्टर आता है 17 एंड 18, ये आपका आता है 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है 76 मार्क्स का। और सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन जो आपका पार्ट आता है वो आपका 4 मार्क्स का, जिसके अंदर से इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको हम रोड सेफ्टी में किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे आपका टोटल पेपर हो जाता है 80 मार्क्स का। अब इस चैप्टर के अंदर, इस सब के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से क्या क्या पार्ट हटाया गया है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें वैदिक मैथ में, तो वैदिक मैथ में से आपकी 1.4 जो लास्ट ईयर भी हटा दी गई थी वो इस बार भी हटा दी गई है कि 1.4 आपकी नहीं आएगी। यहाँ पे एलजेब्रा के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके चैप्टर आते हैं 2, 3, 4 एंड 5। इनमें से आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हटा दिया गया है। 3 चैप्टर में अगर हम बात करें, 3rd चैप्टर में से 3.5 एंड 3.6 हटा दी गई है एंड 4th चैप्टर में से 4.2 एंड 5 चैप्टर में से 5.3 हटा दी गई है। तो रिमेनिंग जो भी सिलेबस बचता है वो आपका एक्यूरेट ऐसे कैसे आएगा, जिसके अंदर से हम बात करें तो यहाँ से इसमें से एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ चीजें हटाई गई हैं। यहाँ पे 2 जो लीनियर इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स थे जिनके ऊपर 2 तरीके के ग्राफ बनते थे मोड के साथ में, वो हटाया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका समांतर श्रेणी वाला पार्ट है इसमें से आप लोगों का हटाया गया है 5.3, जो भी सम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपके योग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एसएन वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन थे, सारे हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में आता है त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से आप लोगों के पास में से मोस्टली तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, पर इसमें से अगर हम देखें ओवरऑल इस सबको देखते हुए तो हमें पता चलता है कि 6.1 में से कुछ लास्ट के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, जिनमें से कुछ रिलेशन वाले क्वेश्चन आप लोगों को नजर आएंगे, जहाँ पे एंगल से रिलेशन, या ये देखें ए बी सी तीनों एंगल्स का रिलेशन देखें, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं वहाँ पे, तो वो चीजें हटा दी गई है। या 2 एंगल्स का रिलेशन आपस में देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, कुछ प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हटाने का इनका कहने का है। इसके अलावा हम बात करें 7.2 हटा दी गई है आप लोगों की। यहाँ पे आप लोगों को 2 एंगल्स के रिलेशन जो पूछे जा रहे हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है। इन्होंने बोला है कि जो आपके 30, 40 और 60 वाले जो आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो पेड़ के गिरने के, वो बिल्डिंग के बनने, दूरी, शैडो वगैरह के जितने भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में बात करते हैं निर्देशांक जो ज्योमेट्री है, इसमें से इन्होंने एक ट्राइंगल वाला एरिया का क्वेश्चन हटाया जो हमारे पहले भी नहीं था, और इन्होंने ये चीज सीबीएसई से नोट की है। सीबीएसई से जो देखा, सीबीएसई ने जो चीजें हटाई है वो आप लोगों की वैसे कैसे हटा दी गई है। बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया। 6 नंबर का पहले चैप्टर 6 नंबर का ही था, आज भी चैप्टर 6 नंबर का ही है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे ज्योमेट्री या ज्यामिति की तरफ है। तो ज्योमेट्री का अगर हम देखें तो ज्योमेट्री में 10.2 तक का पार्ट आप लोगों के आएगा। 10.2 से आगे का पीछे का कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। इसमें से आप लोग जो सम दूरस्थ बिंदु, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे जो 2 बिंदु हैं उस वाले क्वेश्चन आप देख लें। इसके अलावा 11 चैप्टर और 12 चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोगों को ये चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें से आप लोगों का थ्योरम पार्ट सारा हटा दिया गया है।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, या फिर सॉरी जो आप लोगों के कुछ इन थ्योरम से रिलेटेड, जैसे कि आपके पास दे रखी हो कौन सी थ्योरम, ट्रिपल ए वाली या ट्रिपल एस वाली या एस वाली, 3 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इन दोनों चैप्टर में भी आप लोगों को ज़्यादा माथाफोड़ी या जो भी आप लोग करते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को 13 और 14 चैप्टर से अगर मैं पूछूं या बताऊं आप लोगों को, तो 13 और 14 चैप्टर में भी आप लोगों से ज़्यादा सिलेबस नहीं हटाया गया है। मोस्टली सिलेबस पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है, जिसमें आप लोगों को वर्क जैसे टेंजेंट की बात करेगा, या फिर आप लोगों से कोड से रिलेटेड या कोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक थ्योरम टाइप में दे रखा है, एक वर्त की केंद्र से, जैसे एक वर्त हो गया, इसका केंद्र हो गया, केंद्र से एक जीवा, ये एक जीवा हो गई, टेंजेंट कोड हो गई है, ठीक है, पर डाला गया लंब, ये इसके ऊपर लंब डाल दिया है, को समद्विभाजित करेगा कि ये इस लाइन को 2 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या, इस तरीके की क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, कोई वर्त के बाहर एक स्थित बिंदु है, ये बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा, ये आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से कोई ज्यादा नहीं हटाया गया है, कुछ भी ज्यादा नहीं किया गया है, जो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है। आपसे क्या पूछ सकता है, ये किसी भी रेखाखंड का, जैसे एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का आंतरिक विभाजन इस तरीके से, जैसे कोई भी रेशियो में 2:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा ले, आप लोगों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इसको करना होगा। और इसके अलावा बाहरी बिंदु, या आप लोगों को वर्त के बाहर के बिंदु से डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन में हम बात करें तो समतलीय आकृति, जितनी भी समतलीय आकृति, कौन सी के बारे में बोला इसने यहाँ पे, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, सिर्फ वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। यहाँ पे हम इसके सेक्टर और सेगमेंट के, जो आपके पास में सेक्टर होता है और सेगमेंट होता है, उससे रिलेटेड भी बातें नहीं करेंगे। मतलब आपकी 15.1 में ही रह गया है, 15.1 और 15.2 तक ही रह गया है, इससे आगे नहीं बढ़ा है। तो इससे आगे वाले सेक्टर वगैरह के जितने भी एरिया के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, किस तरीके से सर ये शैडो बनी है, किस तरीके से इसके अंदर ये इसने एक पार्ट हटा दिया, कभी स्क्वायर में से कोने काट रहा था, कभी रेक्टेंगल में से कोने काट रहा था, तो सारा पार्ट इसने हटा दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 16 में हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किस किस का दिया है इसने, बेलन का, गोले का, ये 2 ही दिए हैं इसने, बेलन और गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेगा। इसके अलावा किसी का भी नहीं दिया, बाकी सारे हटा दिए, जो भी आपके पास में कोण वगैरह थे सारे हटा दिए गए हैं, आप लोग वहां पे भी ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा सांख्यिकी, प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर हम बात करें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो आप लोगों का एक सीधा एक टॉपिक हटा दिया गया है, बहुलक, लास्ट टॉपिक जो 17.6 के करीब या 17.7 के करीब था आप लोगों का, तो वो पॉइंट सीधा हटा दिया गया है, बहुलक। इसके अलावा सारा टॉपिक ऐसे कैसे आ रहा है आप लोगों का, या आपका 6 नंबर का या 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमेशा ही। इसके अलावा जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, इसके अंदर बात करें तो प्रायिकता में ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन एक्यूरेट ऐसे कैसे पहले जैसे पूछे जाते थे, वो का टॉपिक ऐसे कैसे अभी भी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके अंदर आप लोगों से जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं वैसे के वैसे 4 नंबर का चैप्टर एक्यूरेट अभी भी बरकरार है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें हटा दी है, कुछ चीजें नहीं हटाई है, एक चैप्टर हटाया, 2 चैप्टर तो कंप्लीटेड है, बाकी कुछ भी नहीं हटाया। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि जो इन्होंने जिस हिसाब से अभी सिलेबस प्रिपेयर करवाया है उस अकॉर्डिंग वापस से अपना सिलेबस प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि 10-5% और सिलेबस में से कुछ चीजें हटा दी जाएं, पर हाँ आप लोगों को इतना सिलेबस कवर करना ही है। 60% इन्होंने बोला है, बाकी तो अभी 60% से कम ही हटाया। हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक कुछ और भी अपडेट्स आ जाएं सिलेबस में, पर आप अपने सिलेबस को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स, कोई भी इश्यू हो, कोई भी तरीके के आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हम इस चीज़ का समाधान कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज की क्लास का मैं यहीं पे, या आज के इस वीडियो का मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। तो मिलते हैं हम आगे